अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम ये कि निकाह करो उनका जो भी बेनिकाह है, जो बेनिकाह है उनके निकाह करो, अपने बांदियों के लोलियों के निकाह करो, गुलामों के निकाह करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया निकाह करो उनका जो बेनिकाह है। कुरान करीम ने निकाह करने की ताकीद फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा भी हमें शहादत देती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से भी साबित हुआ कि निकाह करो। कुरान करीम भी हमें चीख चीख कर पुकार कर कहता है कि निकाह करो उनको जो बेनिकाह हो। कसम खुदा की मुसलमानों, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के अंदर निकाह करने की ताकत और इस्तिताअत है, अगर वो निकाह ना करे तो वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। जो निकाह करने की ताकत रखता है, मालो सर रखता है अपने पास, मगर फिर भी वो निकाह में ताखीर कर रहा है तो वो हम में से नहीं है। हज़रात मोहतरम, निकाह करना सुन्नत भी है, निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना फर्ज भी है। हज़रात मोहतरम, जब औलाद हद बुलूगियत तक तो पहुंच जाए तो निकाह करना सुन्नत हुआ करता है। जब वो की औलाद उसकी निगाहें खता करने लगे तो निकाह करना वाजिब हो जाता है। जब वो की औलाद अगर उसके हाथ अगर खता करने लगे, उसका नफ्स अगर खता करने लगे तो समझ लो निकाह करना फर्ज हो जाता है। निकाह करना सुन्नत भी है, निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना जो है फर्ज भी है। मोमिनो, अगर हमने निकाह नहीं किया तो हमने हुजूर की उम्मत में कहलाने का हमारा कोई हक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिनो निकाह करो, निकाह निगाहों को नीचा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर निकाह करने की ताकत और इस्तिताअत लगी है तो वो रोजा रखे, रोजा नफ्स को मार दिया करता है। हज़रात मोहतरमा का इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये है कि निकाह बहुत सारी बुराइयों से दूर कर देता है। मगर आज मोमिनों, हमने निकाह को सख्त कर डाला जिसकी बिना पर ज़िनाकारी आम हो रही है, जिसकी वजह से ज़िनाकारी आम होती चली जा रही है। हमने निकाह को सख्त कर दिया। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये है कि लोगों निकाह को आसान करो, ज़िनाकारी सख्त होती चली जाएगी। मगर आज हमने निकाह को सख्त कर डाला, निकाह को हमने इतना सख्त कर डाला कि अगर कोई शख्स अपने बच्ची का अगर निकाह करना का इरादा कर ले तो मोमिनो उसका निकाह करने का वो इरादा तो करता है, मगर मांग की बौछार हमारे सर पर आने लगती है। अब वो उसकी कैसे मांग पूरी करे?
इतना मालो ज़र नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का निकाह कर पाए। मालो ज़र की बिना पर, ना होने की बिना पर हमारी बहनें अपने अपने घरों पर जवान हो गई, उम्रें ढलती चली जा रही है, निकाह करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हज़रात मोहतरम, हमने निकाह को सख्त कर डाला जिसकी वजह से ज़िनाकारी आम होती चली जा रही है। आज देख लो तुम, दोस्ती का माना, नाजायज ताल्लुकात अक्सर वो बेशतर तुम्हें नजर आएंगे। जायजा लो, आज के इस माहौल को देखा जाए तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 90% के गालिबन ज़िनाकारी आम होती चली जा रही है। मगर हमने निकाह को इतना सख्त कर डाला, काश ये प्यारी सुन्नत अगर सुन्नत के तरीके पर अदा की जाती तो आज हमारे घर ये जवान बेटी घर पे बैठी हुई नहीं होती। वक्त पर निकाह करना ये सबसे अफजल और आला चीज है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज का वक्त हो जाए तो पढ़ने में जल्दी करो, अगर इंतकाल हो जाए तो दफनाने में जल्दी करो, अगर फकीर मांगने आ गया तो देने में जल्दी करो, बच्चा बालिग हो गया तो निकाह के लिए जल्दी करो। हज़रात मोहतरम, मगर हम ताखीर पे ताखीर करते रहते हैं। वजह क्या है? बात यही है कि वालिदैन पे इतना मालो ज़र नहीं है कि वो अपनी बेटी को विदा कर सके। गौर करने का मकाम है मोमिनो, ये मुआशरे में हमें बदलाव लाना चाहिए। हम दीन के से बिल्कुल खाली हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे घरों में नहूसत जो है फैलती हुई नजर आ रही है। हम दीन से बिल्कुल दूर हट गए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबाइन व लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा व लिजमालिहा फज़्फुर बिज़ातिद्दीन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत का निकाह 4 वजह से किया जाता है। कितनी वजह से? 4 वजह से। बात समझ में आ रही है? 4 वजह से निकाह किया जाता है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली वजह जिससे औरत का निकाह किया जाता है, वली हस्बिहा, उसके नसब की बिना पर औरत का निकाह किया जाता है। जब बच्ची को देखने के लिए जाते हैं तो उसके नसब को मालूम किया जाता है, उसके नसब को देखा जाता है कि उसका नसब कैसा है, उसके नसब में कोई मिलावट तो नहीं है। बताओ, खानदान को देखा जाता है या नहीं देखा जाता? खानदान को सबसे पहले देखा जाता है कि इसका खानदान कैसा है, सही खानदान है या गलत खानदान है, इसके खानदान में कोई जो ऐब तो नहीं है। हज़रात मोहतरम, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली मालिहा, और उसके माल की बिना पर निकाह किया जाता है। जब नसब अगर हमारे पसंद आ गया, अगर उसका खानदान हमें पसंद आ गया, तो फिर उसके माल की तरफ को देखा जाता है, उसकी हैसियत क्या है, क्या देगा, ये 2 पहिया देगा या चौपहिया देगा। ये हमारी सोच हो गई। मगर याद रखो, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 साल पहले बयान किया, और इन 4 चीजों की बिना पर औरत का निकाह किया जाता है। दूसरी चीज आपने इरशाद फरमाई, वली मालिहा, उसके माल की बिना पर निकाह किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली जमालिहा,
और उसकी खूबसूरती की बिना पर निकाह किया जाता है। फिर देखा जाता है कि लड़की का रंग कैसा है, सांवला है, गेहुआ रंग है या उजला रंग है, ये देखा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लड़की का निकाह, औरत का निकाह उसकी खूबसूरती की बिना पर भी किया जाता है। और आपने चौथी बात इरशाद फरमाई वलीदीनी का, और उसके दीन की बिना पर जो है निकाह किया जाता है। बाद में आता है नंबर, सबसे बाद में सब सारी चीजों की हमने टटोल लिया, सारी चीजों को हमने जो है तलाश कर लिया, तीनों चीजें हमें मिल गई। उसके बाद में नंबर आता है तो किस चीज का आता है, उसका नंबर आता है यानी कितनी पढ़ी लिखी है लड़की, ये कुरान भी पढ़ना जानती है क्या, कौन सी क्लास तक पढ़ी हुई है, पढ़ाई लिखाई का नंबर बाद में आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जिसे हम सबसे बाद में तलाश करते हैं, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, इन चार चीजों में तुम जो है दीन को तरजीह दो। इन चार चीजों में दीन को तरजीह दो। आका ने इरशाद फरमाया लोगों इसलिए कि नसब अगर तुमने तलाश कर लिया अच्छा है, न जाने नसब में आगे जाके क्या खराबी पैदा हो जाए, इसे कोई नहीं रोक सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुमने इसकी खूबसूरती को देखा, अल्लाह ना करे उसकी खूबसूरती ज़ाइल हो गई तो तुम क्या करोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुमने माल को देखा, माल भी आने जाने वाली चीज है, खूबसूरती भी आने जाने वाली चीज है, और नसब में भी मिलावट होने वाली चीज है। खुदा की मुसलमानों, अगर दीनदार खातून तुम तलाश करके ले आए तो समझ लो दुनिया की दौलत अपने घर को ले आए। हजरात मोहतरम, दीनदार खातून हमारे घर में अगर आ गई तो दुनिया की दौलत आ गई, इसलिए कि माल को बांटा जा सकता है, इल्म को नहीं बांटा जा सकता, इल्म नहीं बढ़ सकता। इल्म वो चीज है जितने इसको खर्च करोगे इतना ही बढ़ता चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, मगर याद रखो मोमिनो, आज हमने मुआशरे में देखा है कि घरानों में कुछ दिन शादी हो गई, कुछ दिन के बाद में झगड़े पैदा हो गए। लोगों का भी तुमने गौर व फिक्र किया, तुम्हें मालूम ही नहीं, इसलिए कि हम इल्म से खाली हैं, हमने जो है दीन को समझा की लगी, हम दीन से बिल्कुल खाली हैं, हमने दीन को पढ़ा की लगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारे घर में दीनदार खातून नहीं होगी, अगर दीनदार खातून नहीं होगी, उसे क्या मालूम होगा शोहर का हक क्या हुआ करता है, सास का हक क्या हुआ करता है, खुसर का हक क्या हुआ करता है, उसे किसी के हक के बारे में मालूम न होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर गैर दीन वाली अगर औरत हम अपने घर में लेकर आएंगे तो कसम खुदा की मुसलमानों, वो सास को सास ही समझेगी, कभी माँ की निगाहों से न देखेगी, वो नंद को नंद ही समझेगी, कभी जो है बहन की निगाहों से ना देखेगी, वो देवर को देवर ही समझेगी, कभी भाई की निगाहों से ना देखेगी। अगर इसलिए कि अगर सिलसिला बरकरार रहा तो अगर जन्नत का नमूना नहीं जहन्नम का घड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। हज़रात मोहतरम, लड़ाई झगड़े की बुनियाद यहीं से शुरू हो जाती है। और अगर हम दीनदार खातून अगर लेकर घर में आए तो दीनदार खातून से मालूम होगा, उसे ससुर के भी हुकूक का पता होगा, उसे शोहर के हुकूक का भी पता होगा, उसे ननबावत के हुकूक का भी पता होगा। कसम खुदा की मुसलमानों, वो दीनदार खातून जो है सास को सास की नजरों से नहीं बल्कि माँ की नजरों से देखेगी, नंद को नंद की नजरों से नहीं बल्कि उसे बहन की नजरों से देखेगी, देवर को देवर की नजर से नहीं बल्कि उसे भाई की नजरों से देखेगी। जब परिवार उसको उठकर इधर को आ गया तो फिर झगड़ा कैसा।
फिर झगड़ा कैसा? तो कसम खुदा की मुसलमानों, जब वो माँ की निगाहों से देखेगी तो वो सास भी उसको बेटी की निगाहों से देखती हुई नजर आएगी। जब बेटी और माँ बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो कसम खुदा की ऐसा घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। मोहतरम, मगर आज हमारे मुआशरे में कमी है तो सिर्फ दीन की। हमने दीनदार घराना नहीं देखा। दीनदार काश हम घराना देखते तो बहुत अच्छा होता। और हजरात मोहतरम, हमारे निकाह जो हो रहे हैं ये भी दीन के मुआफिक नहीं हो रहे, उसके खिलाफ हो रहे हैं, दीन के खिलाफ होते हुए नजर आते हैं। मालूम है आपको दीन के खिलाफ कैसे? भाई हम निकाह करने के लिए जा रहे हैं, हुजूर की प्यारी सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं, मगर उसमें दीन का काम कर रहे हैं हम, फिर उसमें शैतानियत का क्या काम है? हमने देखा है, क्या देखा है? हमने देखा है, देखो मैं काफी देर से तारीफ कर रहा था कि माशाल्लाह यहाँ पर खवातीन हजरात बड़े सुकून से सुन रही हैं, तो वो तारीफ बरकरार रखो। हमने क्या देखा है? ये देखा है कि औरत के लिए पर्दा लाज़मी है, औरत के लिए पर्दा लाज़मी है। औरत का माना ही पर्दा है। मर्द जो है नाक से लेकर घुटनों तक औरत है, और औरत सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक औरत है, गैर महरम के लिए। समझ गए? महरम के लिए अगर खोलेगी तो चेहरा, हाथ और पैर, भाई, सगे भाई और सगे बाप के लिए, बाप और सगे भाई के लिए अगर वो खोलती है तो चेहरा, हाथ और पैर, ये चीज दिखा सकती है बस। और अगर कलाई यहाँ तक है तो भाई के सामने भी हराम है। अल्लाह, मगर हमने देखा कि घरों में यहाँ तक के बाजू भाइयों के और बाप के सामने पहन कर टहली, किसी को कोई फिक्र नहीं। नमाज भी नहीं होती है। जब नमाज नहीं होने की, सतर खुला हुआ औरत का, बताइए, यहाँ तक फैशन हो गया है, कोनियों तक तो फैशन हो गया है। आमतौर से मेरे पास बच्चियां पढ़ती हैं, मैंने उनकी आस्तीन को देखा तो मैंने कहा कि यहाँ तक क्यों है? बोले वो मसाला पीसने में सड़ जाती है, इसलिए थोड़ी ऊपर है, थोड़ी ऊपर है। खुदा की बंदी उसे मत देख, जब वो काम करे तो थोड़ा ऊपर कर ले, मगर इसे नीचे तक सियो। ये पर्दा बहुत अहम है, बहुत अहम है पर्दा। मगर एक बात याद रखो कि जब हमारे घर में हमारी खवातीन रहती हैं तो सर पर दुपट्टा होता है ना, सर पर दुपट्टा होता है। और बाहर से कोई मेहमान आए तो अब तो और भी लाज़मी है सर पर दुपट्टा होना, है ना, और भी लाज़मी है क्योंकि बाहर से आ गया, और भी लाज़मी है। मगर याद रखो मोमिनों, हमारे निकाह होते कैसे हैं? हमारे निकाहों में क्या याशी चली जा रही है? कसम खुदा की मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। हमारा मुआशरा ये हो गया है, हमारे मुआशरे में इतनी तब्दीली हो गई है, जहाँ पर्दे की ज्यादा जरूरत है वहाँ पर्दा कोई करता हुआ नजर नहीं आता। मसलन ये समझ लीजिए, ब्याह शादी में अगर तुम चले जाओ तो कसम खुदा की मुसलमानों, वहाँ पर तुम्हारा घराना नहीं होता। कितने घराने वहाँ पर मौजूद हुआ करते हैं। हमारी माँ बहनों को अगर देखो तो सर पर दुपट्टा नहीं होता, बल्कि उनके कांधे पर दुपट्टा डाला हुआ होता है। कसम खुदा की मुसलमानों, वो की बाल बिखरे हुए नजर आते हैं। अरे खुदा की बंदी, अल्लाह के खौफ से डर। हजरत फातिमा के किरदार को देख, वो फातिमा उनका पर्दा ये था। हजरत फातिमा के बाल की स्याही को कभी आसमान ने नहीं देखा। हजरत फातिमा के
बाल की स्याही को आसमान ने नहीं देखा और आज तू जो है गैर महरम के सामने बाल बखेर कर चल रही है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आज हमारा मुआशरा इतना बदल चुका है, हम निकाह करने के लिए जा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहे हैं, एक नेक काम करने के लिए जा रहे हैं, इबादत करने के लिए जा रहे हैं, मगर हमारा निकलना कैसा हुआ करता है, हमारा निकलना ऐसा हुआ करता है, हमारी बहू बेटी जो है वो की नंगे सर हमारे साथ चलती हुई नजर आती है, वो की नाचती हुई चलती हुई नजर आती है, वो की गाना गाती हुई नजर आती है। कसम खुदा की मुसलमानों, कभी तुमने गौर किया कि तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हो कि तुम अपनी बहू बेटी को या अपनी किसी बहन को जो है तुम साथ लेकर जाते हो? तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं। जब तुम अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हो, वहां पर अपनी बहू बेटी बहन को साथ नहीं लेकर जाते, तो तुम बारात में जब जाते हो तो अपनी बहू बेटी को साथ में क्यों लेकर जाते हो? कि ये नाजायज और हराम नहीं हो सकता, वाकई नाजायज और हराम है। कसम खुदा की मुसलमानों, हमारा अपना मुआशरा सुधारना चाहिए, हमें इस पर अमल करना चाहिए, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर अय्याशियों से दूर होना चाहिए, हरामकारियों से दूर होना चाहिए, शैतानियत से दूर होना चाहिए, तभी तो हमारे घर में एक नेक औलाद पैदा होगी। अगर हम बेहयाई के साथ में अगर निकाह करेंगे तो हमारे खानदान के अंदर जो है औलाद आने वाली नेक नहीं हो सकती, बेहयाई पैदा होगी। अगर वाकई हम सुन्नत के तरीके पर हम जो है निकाह करने के लिए यानी चलेंगे, अगर हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करके लेकर आएंगे तो हमारे खानदान में भी एक चश्म चिराग पैदा होगा, नबी का गुलाम पैदा होगा, आका का फर्मा बरदार पैदा होगा, वालिदैन का फर्मा बरदार पैदा होगा। कसम खुदा की मुसलमानों, आज हम अगर निकाह करने के लिए जाते हैं तो शैतानियत को बरकरार रखते हैं, हम जो है अय्याशी को बरकरार रखते हैं, हरामकारी को बरकरार रखते हैं, फिर हमारे उस निकाह से उसे फायदा पहुंच सकता है, हमारी नस्लें आबाद नहीं होंगी, हमारी नस्लें बर्बाद होती चली जाएंगी। हज़रात मोहतरम, इसलिए कि हमें जो है सुधारना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए अपने मुआशरे को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीन समझो, दीन पढ़ो, जिनसे पढ़ना नहीं आता वो दीन की बातें सुनो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे कहने का मकसद ये है, अगर किसी मौलाना के या किसी पढ़े लिखे के खानदान में अगर ऐसा हो रहा है, उसके करने से वो जायज नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान अगर शराब पी रहा है तो उसके पीने से वो जायज नहीं हो सकती, हराम है तो हराम है, चाहे मैं कर रहा हूं चाहे तुम कर रहे हो, हराम है तो हराम है। जो ना कर रहा बरोज़े हश्र उसका हश्र देख लेना। हज़रात मोहतरम, दीन समझो, दीन पढ़ो। मैं बताता हूँ हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या हुआ करता था, निकाह का इंतजाम कैसे हुआ करता था, अपनी बेटियों का निकाह किस तरीके से किया करते थे। आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, फिर आपकी समातों से रुखसत हो रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बुजुर्गाने दीन हमें ये दर्स देते रहे, अमल में लेकर आए बात को, हमारे लिए वो नसीहतें बन गई, वो हिकायतें हमारे लिए नसीहतें बन गई। अगर हम उनसे अगर नसीहत हासिल नहीं करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हुआ करता है, वो अपनी बेटी को रुखसत बड़ी शान के साथ में पेश किया करता है, बड़ी शान के साथ में जो है निकाह किया करता है, वो सुन्नत के मुताबिक निकाह किया करता है। आइए मैं बताता हूँ, हजरत सईद इब्ने सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह के जो है नेक बंदे हैं, हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब अल्लाह के नेक बंदे हैं। इन्होंने, इनके पास में एक बेटी थी, अल्लाह ने उसे बड़ी खूबसूरती से नवाजा था,
बड़ी काबिल थी, उसकी काबिलियत का चर्चा था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब बच्ची अच्छी हुआ करती हैं, चारों तरफ से रिश्ते आने शुरू हो जाया करते हैं। उसकी काबिलियत को देखकर, उसकी काबिलियत को सुनकर जो है रिश्ता आया। कहाँ से आया? अब्दुल मलिक बिन मरवान के यहाँ से रिश्ता आया। अब्दुल मलिक बिन मरवान कौन था? ये उस वक्त का बादशाह था। बादशाह के यहाँ से अपने बेटे मरवान के लिए जो है अपने बेटे वलीद के लिए जो है रिश्ता लेकर आया। अपने बेटे वलीद के लिए रिश्ता लेकर आया। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत ने जो है इरशाद फरमाया, मैं तेरे बेटे को अपनी बेटी नहीं दे सकता। बादशाह के यहाँ से रिश्ता आया, मगर हजरत ने ठुकरा दिया, मुझे तेरे बेटे को रिश्ता, तेरे बेटे से रिश्ता अपनी बेटी का कबूल नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आज हमारे इस मुआशरे में जो दौर चल रहा है, अगर किसी एमएलए के यहाँ से रिश्ता हमारी बेटी का आ जाए, किसी प्रधान के यहाँ से हमारी बेटी का रिश्ता आ जाए, किसी चेयरमैन के यहाँ से हमारी बेटी का रिश्ता आ जाए, हम फूले न समाएंगे, हम जो है सीना तान कर कहेंगे कि हमारी बेटी का रिश्ता बड़ा ऊंचे घराने से आया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम ये नहीं देखेंगे कि इसके घर में हराम खाया जाता है या हलाल खाया जाता है, इसके घर में किस तरीके की रोजी खाई जाती है। कसम खुदा की मुसलमानों, हम उसकी तरक्की को देखेंगे, हम उसकी ऊंची बिल्डिंग को देखेंगे, हम उसके पहनने को देखेंगे, हम उसके लिबास को देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इसके अंदर इसके घराने में, जिसके घर के अंदर हलाल का है या हराम का है। मगर कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत सईद बिन मुसय्यिब ने ये देखा कि बादशाह है, बादशाह जरूर इसके यहाँ पर हुकूमत का खाया जाता होगा। मैं अपनी बेटी का हाथ इसके बेटे के हाथ में हरगिज़ नहीं दे सकता। हज़रात मोहतरम, मना कर दिया, मुझे तेरी बेटे के रिश्ता जो है मंजूर नहीं है, तेरे बेटे का पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जो है दर्स दिया करते थे, लोगों को पढ़ाया करते थे, काफी लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, अल्लाह का पैगाम उनको सुनाया करते थे, दीन की बात उन्हें बताया करते थे। कसम खुदा की मुसलमानों को गौर करने का मकाम है। जैसे कि उनकी मजलिस में एक अब्दुल्ला नाम का शख्स आया करता था, चंद रोज वो गायब हो गया। कुछ दिन के बाद में जब वो आया तो हजरत ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम इतने दिन क्यों गायब रहे, गैर हाजिर क्यों रहे, तुम आए क्यों नहीं, तुम इल्म दीन सीखने क्यों नहीं आए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। हज़रत ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, रोने का सबब क्या है? मैं तो तुमसे गैर हाजिरी के मुताल्लिक मालूम कर रहा हूं। हज़रत मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर, मेरी गैर हाजिरी की वजह यह है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, जैसे कहा मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, सारे जितने भी दर्स ले रहे थे खामोश हो गए, अफसोस में पड़ गए। हजरत ने इरशाद फरमाया, है अब्दुल्ला, अगर यही बात थी तो हमें बता दिया होता, हम भी जनाजे में शरीक हो जाते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहने लगे कि हुजूर, कुछ दिन तबीयत खराब रही, जिसकी मसरूफियत से मुझे आना मैं नहीं आ सका और आप तक खबर भी ना पहुंच सकी, इसलिए कि उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस वजह से मैंने आ सका कि मुझे जो है तबीयत खराब चंद रोज रही, उसके बाद में अचानक अल्लाह को प्यारी हो गई। कसम खुदा की मुसलमानों को गौर करने का मकाम है। हजरत ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या दूसरी शादी का इरादा है, दूसरी शादी करनी है या इरादा है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला और भी ज्यादा कतार रोने लगे और अर्ज करने लगे, धीमी धीमी निगाहें करी, हल्की हल्की आवाज करी और अपने दिल से आवाज निकाली और कहने लगे, हुजूर, मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे कौन अपनी दूसरी बेटी देगा?
मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मेरी तो पहली शादी बड़ी मुश्किल में हुई थी, दूसरी शादी में एक ऐब भी पड़ गया, मेरी शादी हो गई और दूसरी शादी मुझे अपनी बेटी कौन देगा? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कसम खुदा की मुसलमानों को गौर करने का मकाम है। हज़रत इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाहि तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, मैं अपनी बेटी का हाथ अब्दुल्ला के हाथ में देता हूं। मोहतरम वही सबके साथ में बैठकर हजरत अब्दुल्ला का निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। उस बेटी का निकाह जो बादशाह के लड़के ने को ठुकरा दी, बादशाह के लड़के का पैगाम ठुकरा दिया, उस बेटी का निकाह एक गरीब मजदूर आदमी के साथ में किया। क्या वजह है? क्योंकि वो दीन सीखने आया करता था, वो दीन सीखने आया करता था, दीनदार था। हज़रात मोहतरम, दीनदार जो होता है कसम खुदा की मोमिनो, वही सबसे बड़ा कामयाब व कामरान हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो है सही मानों में मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए।